अस्सलाम वालेकुम वर्स। तो आज की एक और नई वीडियो और जिसके अंदर मैं आपको कुछ एक बंदे का फार्म दिखा रहा हूँ जो ऑर्गेनिक वे पे कर रहे हैं थोड़ा सा, यानी उन्होंने ज़मीन पे चूज़े निकाल दिए और आहिस्ता आहिस्ता इनको और आगे तक लेके जा रहे हैं। तो यार इसका जो फ़ायदा है ना मेन वो ये है कि चूज़ा जितना मिट्टी में निकलेगा ना उतना वो अच्छा रहेगा, और वो जितना नेचुरल रहेगा ना उतना अच्छा रहेगा, स्पेशली देसी। अब ये बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं, जैसे कि मैं खुद भी करता था, मैंने ये प्रैक्टिकल करके पाया कि अगर आप चूज़े को नेचुरल माहौल दोगे, यानी आप ऐसा ना करो कि लोग करते हैं एकदम ही उसको नेचुरल पे ले आते हैं और बहुत ज़्यादा ले आते हैं, ऐसा भी ना करो। थोड़ा बहुत उसको वैसे भी दो और वैसा भी दो। अब आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों की अगर आप आदत पड़वाते हो चूज़े को, तो आपका चूज़ा 100% बेहतरीन पलेगा और आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। जैसे कि अब इन्होंने किया है कि इन चूज़े को बाहर निकाल दिया अपने, और इसके ऊपर ये वो कर रहे हैं, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं, इन्होंने कपड़ा वपड़ा फैला के, आपके सामने से वीडियो में दिख रहा है आपको, इन्होंने चूज़े को बाहर मिट्टी में कर दिया। अब इन्होंने सोचा कि इसमें थोड़ा बहुत ही कुछ उगा भी दें, क्या पता। और उसके अलावा ये मिक्स चारे पे भी फोकस कर रहे हैं। जैसे कि मिक्स चारा कैसा कि उसके ऊपर आपको गंदम मिला के वो देंगे चूज़े को, थोड़ा सा मकई मिला देंगे, थोड़ा सा चावल मिला देंगे। ये एक क्वांटिटी फीड की बन रही है आजकल, जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो इस पर 3-4 मेथड हैं। एक जो मेथड ये भी है कि आप वो कर सकते हैं इस पर कि आप सुबह के टाइम चूज़े को फीड दें और एक टाइम गंदम भिगोएं कि इतना उसको भिगोएंगे, उसका जितना पानी है वो सब वो सोख कर ले अपने अंदर, और फिर उसके बाद आप उसको चूज़े को एक टाइम दे दें। जितनी फीड की क्वांटिटी है उतना ही आप उसको वो दे दें। या इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, मकई है और चावल हैं, चावल उबाल के भी दे सकते हैं। और इसकी फीड की एक फॉर्मुलेशन बन रही है आजकल, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताऊँगा। अगर आपको हो तो आप मुझे कमेंट करो और उसका मैं आपको बता दूँगा कि कैसी फॉर्मुलेशन है, जिससे आपकी फ़ीड की कॉस्ट अराउंड 30% तो आप उस पर कट कर लोगे अगर आप एग फार्मिंग पे जा रहे हो तो, और रिज़ल्ट्स आपको सीधे फीड जैसे ही मिलेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो यार मैंने खुद एक्सपीरियंस करी हैं अपने फार्म के बाद भी, और जो हैं तो ऐसा ऐसा मैं लोगों को गाइड करता रहता हूँ इन चीज़ों के बारे में कि आप ऐसा ऐसा करो, ऐसा मत करो। अब जो मेजर इशू है ना, लोगों को यार एकदम उसको ले आते हैं ऑर्गेनिक के ऊपर, ये भी नुकसानदेह है, और या फिर एकदम से ले आते हैं उसके ऊपर। तो ये दोनों बातें जो हैं, ये दोनों हैं, इस पे फोकस करके चलो अच्छा है। और वैक्सीन को यार आप बिल्कुल भी ना छोड़ो, वैक्सीन आप सारी कराओ जितनी भी होती हैं। और हो सके अगर जैसे आपने बकरे पाले हुए हैं, या उनके लिए स्पेशली थोड़े बहुत बकरे पाल लो, और बकरों का भी इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा कि बकरे क्या हैं। तो बकरे का जो चारा वारा गिरता है या उनके जो वो होता है थोड़ा बहुत, तो वो उसमें जब घूमेंगे तो उसमें से भी अच्छे खासे कीड़े चुनेंगे, और कीड़ों से क्या होगा, उनकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली अच्छी होगी और वो एक्टिव भी रहेंगे। कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दो चूज़ों को, कम स्पेस पे मत पालो, और लॉन्ग टाइम पे पालो। 2 महीने 3 महीने का, कम से कम 3-3.5 महीने पे लेके जाओ। प्रॉपर वैक्सीन फॉलो करो। अगर जैसे कि आप वो नहीं करते, NDH9 NDH5 इस तरह की वैक्सीन महंगी मत करो आप। NDIB, ND लसूटा, गम्बोरो, इन 3 वैक्सीन्स को आप फोकस करो तो आपको 3-3.5 महीने चूज़ा आराम से पलेगा इंशाल्लाह, बगैर किसी इशू के। और इस तरीके से पालो तो वो ज़्यादा बेहतर है कि इससे कि जैसे कि आप पालते हैं लोग 2 महीने का जो पीरियड है वो थोड़ा सा इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि फार्म के एक्सपेंस बहुत होते हैं और रेट्स आजकल मार्केट के फ़िलहाल अप नहीं जा रहे। लेकिन उसका भी अच्छा है कि जैसे आप करते हो तो उसका भी आपको फ़ायदा हो सकता है, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ज़रूरी नहीं है कि आप घर पे कर रहे हो तो आपको फ़ायदा दे सकता है, फार्म पे शायद ना दे। और इसके अलावा यार अगर एक बंदा कहता है कि कोई प्रो टिप बताओ बेचने की और ज़्यादा पैसे कमाने की कम स्पेस पे, तो भाई सबसे अच्छी मैं आपको चीज़ बताऊँ। अब अगर फार्म पे आप 1000 चूज़ा, आप जैसे कि 3000 चूज़ा पाल रहे हो, ठीक है। अब 3000 चूज़े के ऊपर आपको फ़ी चूज़ा 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, और आप दे रहे हो किसी डीलर को। आप इससे अच्छा इसी चूज़े को किसी दुकान पे या फिर ख़ुद सप्लाई करो, तो आपको जो पड़ेगा उस चूज़े पे 40 रुपये बचेंगे आपको फ़ी चूज़े पे। यानी अगर आपने 1500 चूज़ा पाला तो उसका प्रॉफिट आपको 3000 चूज़ों तक ही का बराबर मिलेगा। और इससे अच्छा एक और मेथड ये है कि आप 1500 के बजाय 750 पालो, और उनको आप दुकानों पे नहीं, आप ख़ुद जो छोटे मोटे स्टॉल्स हैं उन पे ऊपर सेल करना शुरू करो। हर जगह पे इतवार लगते हैं, आप इतवार अपने खाली करो, तो आपका जो चूज़ा है उस पर आपको 40 से 50 रुपये या 60 रुपये तक का भी फ़ायदा होगा। यानी जहाँ आपको 20 रुपये का फ़ायदा हो रहा था, वहाँ आपको 60 रुपये 70 रुपये भी आराम से पहुँच जाएगा। यानी कोई नॉर्मल बात है ये। जो लोग सेल करते हैं वो अपना इतना ही प्रॉफिट रखते हैं। तो ये करोगे आप तो सीधा आपका जो चूज़ा है कि तकरीबन 500 चूज़ा आपके 3000 चूज़ों के ऊपर भारी होगा। यानी जो कमा के आपको 3000 चूज़ा देगा, वही चूज़ा आपको 500 चूज़ा आपको कमा के दे देगा। अब आप पे डिपेंडेड है कि आप 500 चूज़ा अपने घर पे पालोगे तो वो और बेहतरीन केस है।
तो ये इस तरीके से यार करो, ज़रा ट्रेडिशनल वे से हटो कि एक ही है कि आप फार्म लो, उस पे लेबल लगाओ, उसके ऊपर फीड के एक्सपेंस कैलकुलेट करो। ये ज़रा पुराने मेथड हो गए हैं। थोड़ा एडवांस होने की कोशिश करो, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी सी ख्वारी करो, इस तरह आपको इंशाल्लाह अच्छी बचत आएगी। और मेन चीज़ जो है यार, जो ज़्यादातर लोग करते हैं घर से बहुत दूर फार्म करते हैं, जैसे मेरा फार्म घर से 50 किलोमीटर दूर था, वो एक बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, यहाँ पे आते जाते बंदा ख्वार हो जाता है। तो ऐसा ना करो, घर से करीब करो। और अगर 400-500 चूज़ा पाल रहे हो तो आप उसके ऊपर उसको घर में ही पालो, कहीं रेंट पे जगह ले लो, ज़्यादा स्पेस भी रिक्वायर्ड नहीं है आपको, 500 स्क्वायर फीट इनफ होगी अगर आपके पास इतनी जगह है। और इतनी जगह आराम से मिल जाएगी, किसी की छत ले लो आप, उससे कैलकुलेशन कर लो। और जहाँ तक की बात स्मेल की, स्मेल पे मैं एक वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह, आप कमेंट करो इस पर भी एक वीडियो अगर होती है, कि आपकी स्मेल ज़ीरो होगी, जैसे मैं घर पे करता हूँ और मुझे अभी तक कोई इशू नहीं आया। पिछले दिनों आए थे लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह नहीं आते कोई भी, क्योंकि जो चीज़ें मैंने आहिस्ता आहिस्ता करी हैं उस तरह वो भी कवर हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बतानी थी, और वो आने के नाम बस कोई वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। उसके अलावा अगर आपको पोल्ट्री की सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए A to Z, तो आप मेरी बुक भी परचेज़ कर सकते हो। 400 की है सॉरी, और पहले वो आपको बताया कि 1000 रुपीज़ की थी, बट वो और पैसे थोड़े से कम कर दिए उसके। और अच्छी बुक है जिसमें आपको पोल्ट्री की सारी बेसिक इन्फो मिल जाएगी, और 400 रुपये ज़्यादा भी नहीं है। आपको एज इट इज़ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे आप पाल सकोगे चूज़ा। और उसके अलावा भी कुछ ना समझ में आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और किसी भाई को ये चूज़ा चाहिए हो तो ये चूज़ा भी 1 महीने का है, 25 दिन का है सॉरी, ये 1 महीने का होने वाला है। ये चूज़ा 1.5 महीने का होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके प्राइस क्या होंगे। मेल भी मिल जाएंगे, फीमेल भी मिल जाएंगी, जो भी होगा वो उस तरीके से कोऑर्डिनेट कर ले। और जो मेरा घर का चूज़ा यार वो फ़िलहाल बुक हुआ है, तो उसकी वीडियो मैं इसलिए नहीं डाल रहा। इंशाल्लाह नेक्स्ट चूज़ा आएगा तो आप उसमें से कांटेक्ट करना है तो आपको मैं ज़रूर अवेलेबिलिटी पे आ जाएगा। तो बस मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में यार, अपना ख्याल रखेगा और बस अल्लाह हाफ़िज़।